नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की मोटिवेशन की कहानी धर्म के बारे में है, अध्यात्म के बारे में है, संप्रदाय के बारे में है। दोस्तों, आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है महावीर जैन। दोस्तों, जैन धर्म कहां से शुरू होता है? जैन शब्द का अर्थ क्या है? जैन दिगंबर क्यों है, नग्न क्यों रहते हैं, श्वेतंबर क्यों है, सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, पुरुष ही नग्न क्यों रहते हैं, स्त्रियां नग्न क्यों नहीं रहती? क्या बॉलीवुड ने नग्नता को जो है बढ़ा दिया है? पश्चिमी सभ्यता जो है वो भारतीय संस्कृति को खराब कर रही है। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे डॉक्टर दिव्यानंद सुरीश्वर जी से, जिन्हें निराले बाबा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाते हैं, क्या है कनेक्शन? पूरी जानकारी आज विशाल वशिष्ठ आपको देगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। एक अपील मैं दोस्तों आपसे करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं महाराज दिव्यानंद सुरीश्वर जी, जिन्हें निराले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। महाराज जी प्रणाम। जी स्वीकार। आनंद मंगल। आपकी तबीयत कुशल मंगल है? हाँ, बहुत अच्छी, सुंदर। महाराज जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो चातुर्मास है ये क्या है? चातुर्मास यानी कि 4 महीने का होता है, और इसमें क्या बारिशें बहुत होती हैं, मानसून भी आता है, तो उस समय क्या बारिशों के कारण छोटे छोटे जीव जंतु कुदरत के माध्यम से प्रकृति के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जीव जंतु हमारे कारण से मर न जाए, इसलिए 4 महीने की स्थिरता हम लोग एक स्थान पर करते हैं। मेन उद्देश्य है अहिंसा परमो धर्म, यानी कि किसी भी जीव की हिंसा हमारे माध्यम से निमित्त हम बन करके ना होवे। मतलब 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते हैं? जी। तो महाराज जी, जीवाणु तो कहीं भी हो सकते हैं? जी, जितना बच्चा जा सकता उतना बचने का माध्यम है चातुर्मास। जी। अब ज़्यादा विचरण करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर आवागमन होएगा, तो डेफिनेटली इनकी जीव हिंसा हमारे माध्यम से नहीं, तो एक स्थान पर रहेंगे तो उस चीज़ से बचाव रहेगा। जी, मेन मुद्दा ये होता है। महाराज जी, आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 15 अक्टूबर को हुआ है 1973 में। जी। जी। तो इमरजेंसी का भी एक दौर आपने देखा, जब जवानी की ओर कदम बढ़ रहे थे जी। तो उस समय 84 की इमरजेंसी भी आपने देखी? हाँ, वो तो देखी है, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं दिमाग में पॉइंट है कि भाई बस सुना है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा जी। हो रहा है। आपने कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं लिया? ना, उसमें सब कुछ भी। ये धर्म की तरफ कहें आस्था जो बढ़ती चली गई, जैन संप्रदाय के तरफ जो आकर्षण रहा, ये कहाँ से कहानी शुरू होती है? ऐसा ना, जैनिज्म को फॉलो पूरा परिवार पहले से ही करता था। जी। तो उसी माध्यम से संस्कार है बचपन से बनते गए बनते गए बनते गए, और कुछ एक संयोग बना कि कर्म सत्ता का पॉइंट दिमाग में रहा कि भाई कर्म में ऐसा लिखा हुआ था कि संन्यास लेने का योग बन रहा है। तो उस हिसाब से ही संस्कृति और संस्कार दोनों ही जीवन के अंदर ज़्यादा प्रभावशाली बन गए थे, तो इसलिए संन्यास लेने की इच्छा मन में आ गई थी। पारिवारिक जनों ने रोका भी, लेकिन फिर भी कर्म सत्ता के दौर पर पुण्य कर्म हावी हो गए, तो इसलिए संन्यास के दौर में कदम बढ़ गए। किस उम्र में आपने संन्यास ले लिया था? अब यूँ देखा जाए तो यानी कि 9 साल की उम्र से ये परंपरा दिमाग में बनी रही बचपन से, क्योंकि संस्कार तो थे परिवार के, ऐसे आचार विचार व्यवहार ऐसे थे, इसलिए 9 साल की उम्र से ऐसे संस्कार बने हुए थे। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते फिर जन्मभूमि बीकानेर की है, तो बीकानेर में क्या है कि संतों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, और वो भी जैनिज्म के माध्यम से। तो उस माध्यम से गुरुओं का संतों का आवागमन होता रहा, और धीरे धीरे संस्कार के दौर भी 4 चांद लगने लग गए। ऐसा करते करते व्यवहारों के अंदर विचारों के अंदर परिवर्तन आता गया, और संतों की वाणी सुनते सुनते मन में और भी ऐसे संस्कार प्रभावशाली बनते गए, और फिर संन्यास लेने की इच्छा हुई, तो संन्यास का कदम बढ़ा। क्या उम्र उस समय महाराज जी रही?
उस समय तो उम्र समझो कि ज़्यादा नहीं थी, 9 साल की उम्र से ये परंपरा चल पड़ी थी जीवन में संस्कारों की, तो 17-18 साल की उम्र होगी अप्रोक्सीमेटली। उस समय संन्यास ले लिया। जी। जी। जैन संप्रदाय की हम बात करते हैं या जैन धर्म की हम बात करते हैं, तो महावीर जी जो थे, जी। वर्धमान उनका पहला नाम था। सब कुछ त्याग करके नग्न अवस्था में वो रहने लगे थे। जी। आज के समय में श्वेतांबरी और दिगंबर, जी। श्वेतांबर और दिगंबर दो जो हैं रास्ते बन गए। अब महावीर जी जो थे उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया था, नग्न अवस्था में थे, जो कि दिगंबर फॉलो कर रहे हैं। श्वेतांबरों ने सफेद कपड़े धारण किए। ये फर्क कहां से आया? ऐसा जैनिज्म के जो व्यू थे ना, वो भगवान महावीर स्वामी जी के माध्यम से प्रारंभ नहीं हुए, उससे पहले भी 23 तीर्थंकर परमात्मा हुए। ऋषभदेव भगवान जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, जो और उनकी ही परंपरा के माध्यम से सन्यास की परंपरा नग्न और श्वेतांबर अवस्था में चली आई। भगवान महावीर स्वामी जी तो 2600 वर्ष पहले हुए। उससे पहले पार्श्वनाथ भगवान जी हुए, 23वें तीर्थंकर, नेमिनाथ भगवान जी हुए। उन्होंने भी ये परंपरा के माध्यम से श्वेतांबर दिगंबर परंपरा चली आई। लेकिन बट जिस समय भगवान महावीर स्वामी जी ने दीक्षा ली, संन्यास लिया, उस समय कलयुग का प्रारंभ काल था। तो उस समय जब उन्होंने वस्त्र आभूषण सारे उतार दिए, नग्न अवस्था में उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा का भाव पब्लिक के बीच में रखा, तो इंद्र देवता ने आकर के इस बात का संकेत किया कि भाई आने वाला जो समय है कलयुग का है, तो इस कलयुग में क्या नग्न अवस्था में रहेंगे तो लोगों की मेंटेलिटी के अंदर कुछ अन्य विचार उत्पन्न होंगे। इस वजह से अगर यहाँ पर ये वस्त्र रखा जाए, जैसे हम लोग ये जो कंबली रखते हैं, इसके पीछे रीजन है कि इंद्र देवता ने एक वस्त्र उनको दिया था। उस वस्त्र को हम लोग बोलते हैं देवदुष्य वस्त्र। तो उन्होंने ये कंधे पर रखा, तो उस हिसाब से श्वेतांबर परंपरा उसी समय से प्रारंभ हो गई थी। संन्यास लिया था तब वो दिगंबर थे, लेकिन उसके तत्काल ही, यानी कि विदिन यूँ समझो तो 5-10 मिनट के बाद में उन्होंने वस्त्र कंधे पर इंद्र देवता के माध्यम से रखना प्रारंभ कर दिया था। तो उसी समय से दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसा। महाराज जी, इंद्र देवता का आपने नाम लिया जी। तो जैनिज्म में जो है ऐसा कहते हैं कि वो तो देवताओं में मानते ही नहीं है। नहीं, वो मानते नहीं है, बट ऐसा है, हमारे 10वें कालिक सूत्र के अंदर आता है, धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संजमो तवो देवा वी तम नमम संति जस दम्मे संयमणो। यानी कि जो अहिंसा का, संयम का, यानी कि चारित्र का, और अहिंसा संयम धर्म का, ये तीनों चीज़ों का पालन करता है, तो उनको देवी देवता आकर के उनको नमन भी करते हैं। इस हिसाब से भगवान महावीर स्वामी जी के मन में अहिंसा, संयम और तप का भाव था। अहिंसा, संयम, तप का भाव था। इस वजह से इंद्र देवता ने आकर के उनको नमस्कार करके और उनकी शारीरिक पोजीशन को देख करके फिर उन्होंने देवदुष्य वस्त्र दिया। बट यहाँ पर बात, आपने इस बात का जिक्र किया कि भाई देवी देवताओं को नहीं मानते, बट देवी देवताओं को मानते हैं जैनिज्म के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे प्रेजेंट में है, मैं पद्मावती देवी माता की साधना करता हूँ, माणिभद्रवीर देव जी की साधना करता हूँ, तो ये दोनों देव और देवी है। 24 तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा है, ये उनके जो अधिष्ठायक देव और देवी है, वो आज इस समय प्रेजेंट के अंदर में भी पूजनीय है, पहले भी पूजनीय थे। तीर्थंकर परमात्मा जो 4 घाती और 4 अघाती कर्मों को क्षय कर देते हैं, वो देवी देवताओं को तो अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर वो देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते। ऐसा माध्यम है। अरिहंत और सिद्ध में क्या फर्क है? अरिहंत है जो इनकी 4 घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं, वो अरिहंत है। और जो 4 घाती और 4 अघाती 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, इस तरह से 8 कर्मों का जो क्षय कर देते हैं, वो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी जो आत्मा इस संसार के अंदर बार बार आवागमन भ्रमण नहीं होता, उन आत्माओं को सिद्ध आत्मा कहते हैं। तो नमो सिद्धाणम
का उच्चारण हम लोग करते हैं और नमो अरियंताणम का उच्चारण करते हैं। अरियंत परमात्मा तो इस संसार के अंदर विचरण करते हैं, हमारे जैसे आप जैसे आत्माओं के कल्याण करने के माध्यम से वो अपनी वाणी का उद्घोष करते हैं। तो वो अरियंत परमात्मा है। और जिन्होंने आत्मा को अजर अमर पद को प्राप्त कर लिया, बार बार जन्म मरण नहीं करना है, वो आत्मा को सिद्ध आत्मा कहते हैं। दोनों में इस बात का फर्क है। भगवान महावीर को अरिहंत में कैटेगरी में डालेंगे आप या सिद्ध? नहीं, अरियंत कैटेगरी में। वो अरियंत ही है ऑलरेडी। पहले सिद्ध होंगे फिर अरिहंत होंगे? नहीं, पहले अरियंत होंगे फिर सिद्ध होंगे। पहले अरियंत होंगे फिर सिद्ध होंगे। अभी भी प्रेजेंट के अंदर है महाविद्य क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं। महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी जी अभी भी विचरण कर रहे हैं। तो अरियंत परमात्मा है, इसलिए वो विचरण कर रहे हैं। अगर वो सिद्ध बन जाते तो आत्मा अजर मुक्ति को प्राप्त कर लेती, तो निश्चित बात है संसार में उनका आवागमन नहीं होता। जब नहीं होता तो निश्चित बात है उनको सिद्ध कह सकते थे। लेकिन अरियंत परमात्मा इसलिए हम लोग कहते हैं कि उनका विचरण हुआ है, उन्होंने वाणी का उद्घोष किया है, हमारे जैसी भव्य आत्माओं को उद्धार करने के उन्होंने संदेश दिए है। इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है वो अरियंत पद को प्राप्त करती है। और जो कुछ भी जिनको कोई मतलब नहीं संसार से, कौन क्या कर रहा कौन नहीं क्या कर रहा, उन्होंने तो मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उनको नमो सिद्धाणम के नाम से हम लोग नमन करते हैं। जी। दिगंबर जो एक संप्रदाय है जैन में, उसकी हम बात करें तो पुरुष ही नग्न अवस्था में उसमें हैं, जो पुरुष संत हैं। हाँ जी। महिलाएं नहीं हैं। तो ये भी एक जो है ना कंट्रोवर्सी आप कह लीजिए जी, या पेच उलझा हुआ है कि पुरुष ही नग्न अवस्था में है। क्या पुरुष ही ईश्वर के ज्यादा करीब है या उन्हें ही इस साधना का हक है? ये क्या कहानी है? ऐसा ना कि वैसे तो वस्त्र पहने या न पहने, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी जी ने कहा कि अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही एक दिन परमात्मा बनती है। अब आपकी आत्मा है, आप भी कुछ अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्मों की तरफ आपका जीवन जाएगा, तो आप भी संसार अवस्था में भी रह करके परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नग्न अवस्था में होवे और चाहे ना होवे, इससे यानी कि उस पद को प्राप्त करने में कहीं पर भी पॉइंट सामने पेश नहीं होता। चाहे वो नग्न अवस्था में रह रहे हैं, चाहे हम लोग वस्त्र पहन करके रह रहे हैं, हमारे भाव कैसे, उस भावों के माध्यम से कर्म सिद्धांत का पॉइंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आप नग्न रहें तो भी वही आराधना साधना उपासना करेंगे, अगर आप वस्त्र धारण करते रहते हैं तो भी वही आराधना साधना उपासना करेंगे। उसमें पॉइंट यह है कि आपके भाव किस तरह से हैं और उस भावों की परिणति के माध्यम से, जैसे दिगंबर संप्रदाय के अंदर जैसे संत समाज है वो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो सतियाँ जी हैं वो वस्त्र धारण करके, साड़ी पहन करके, एक वस्त्र सफ़ेद रंग का पहन करके रहते हैं। तो इसमें उस पॉइंट को हम लोग ये नहीं कह सकते। अब इस बात का जवाब दिगंबर संप्रदाय के संतों के पास में भी इस बात का जवाब है नहीं कि भी वो नग्न अवस्था में हैं, जेंट्स लोग संत समाज हैं, और जो सतियाँ हैं वो वस्त्र धारण करके हैं, तो क्या वो ज़्यादा मोक्ष में जल्दी जाएंगे, या वो ज़्यादा कोई तप कर रहे हैं, या ज़्यादा आराधना साधना उपासना करें, या वो कम करें, इसका कोई औचित्य इस पॉइंट के ऊपर नहीं है। अब मैं आपके पास आता हूं वापस घूम करके। जी। आप बालाजी की भी साधना करते हैं? जी। ज्योत भी जलाते हैं आप? जी। तो प्रॉपर जैन संत जो होते हैं उनको हम देखते हैं वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, करते भी नहीं है ऐसे कर्म वो। नहीं, ऐसा ये नहीं, क्या फर्क है? ऐसा नहीं है। जैन धर्म के अंदर श्री हनुमान जी, बालाजी कह दो, हनुमान जी कह दो, एक ही बात है। जैसे मेरा नाम दिव्यानंद भी है, निराली बाबा भी है, तो उसी तरह से हनुमान जी का नाम बालाजी भी है, रुद्र अवतार भी है, हनुमान जी भी है। तो हनुमान जी जो जैन धर्म के अंदर सिद्ध पद को प्राप्त किए हैं, तो हम लोग नमो सिद्धाणम के माध्यम से हनुमान जी की, बालाजी की साधना करते हैं। हाँ, जहाँ तक रही बात आपने कहा ज्योत के अग्नि के हम लोग हाथ नहीं लगाते, लेकिन आप जैसी कोई भक्त आत्मा आ जाती तो उनको हम लोग संकेत करते कि राजा भैया आप ज्योत प्रचंड कर दो।
लेकिन नमो सिद्धाणम के माध्यम से हनुमान जी को, बालाजी को जैन धर्म के अंदर मान्यता है और मानते हैं। लेकिन बालाजी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन जैन मंदिरों में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, जैन मंदिरों में ऐसा होता नहीं है, बट बालाजी को मानते हैं नमो सिद्धाणम, यानी कि वो अजर अमर पद को प्राप्त कर गए, उस माध्यम से मानते हैं। इस वजह से उस सिंदूर चढ़ाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन बालाजी को मानने का प्रावधान है। अब आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कोई कुर्ता पजामा पहन करके रह रहे हैं, कोई जैसी मर्जी ड्रेस में रहा है, लेकिन है तो इंसान ही, बॉडी तक स्ट्रक्चर तो वही का वही है। ठीक इसी प्रकार से कोई आप सिंदूर चढ़ा रहे हैं तो आपकी मान्यता आप चढ़ाए, लेकिन हम लोगों की मान्यता कि वो सिद्ध पद को प्राप्त कर गए, इसलिए हम लोग सिंदूर वगैरह चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन हनुमान जी को मानने का प्रावधान जैनिज्म के ग्रंथों के अंदर है, और इसलिए हनुमान जी को नमो सिद्धाणम के पद के माध्यम से पूजा अर्चना की जाती है। जी जी। डॉक्टर आपके नाम के आगे लगाया जाता है, डॉक्टर दिव्यानंद सुरेश्वर जी। जी। तो डॉक्टर, एक तो एमबीबीएस वाले डॉक्टर हो गए, एक पीएचडी वाले डॉक्टर हो गए, तो मैं ये सबसे पहले जानना चाहूंगा आप कौन से वाले डॉक्टर हैं? पीएचडी करी मैंने मंत्र यंत्र ज्योतिष के ऊपर है, इस हिसाब से डॉक्टर की पदवी मेरे को लगती है। तो ज्योतिष में भी आप विश्वास पूर्णतः रखते हैं? जी, पूरी रुचि रखता हूँ। तो क्या जैनिज्म ज्योतिष को मानता है? बिल्कुल, बहुत गहराई से मानता है। हमारे जैन धर्म के अंदर स्पेशल ज्योतिष शास्त्र बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, मंदिरों का जो भूमि पूजन है, शिलान्यास कराते हैं, वो सारे मुहूर्त के अनुसार ज्योतिष के माध्यम से ही करवाते हैं, और जैनिज्म बहुत गहराई से ज्योतिष को मुख्यता देता है। लेकिन ये वाला जैनिज्म का ज्योतिष और सनातन वाला ज्योतिष जो है, या इनकी तिथियां या पर्व हैं, उनमें कोई फर्क मिलता है? कोई फर्क नहीं है। कोई 19-21 का फर्क होता होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वहीं पर 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र है, सारा कुछ वही के वही है। तिथियां भी वही है, महीने भी वही है, चैत्र आश्वज वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, वही 12 महीने हैं, वही 12 तिथियां, वही 27 नक्षत्र है, सारा कुछ वही का वही। कोई 19-21 का कोई फर्क होगा तो होगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ज्योतिष के माध्यम से जैन शास्त्रों में और सनातन संस्कृति के अंदर ज्योतिष के माध्यम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैन शब्द कहाँ से आता है? जिनके आचार और विचार दोनों अच्छे हैं, वहाँ से जैन शब्द की उत्पत्ति होती है। जैन का मतलब है जन जन को शुद्ध आचार और शुद्ध विचार के माध्यम से उसका जीवन है। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ही हैं, तो आप शुद्ध आचार और शुद्ध विचार रखते हैं, तो आप जैनिज्म के सिद्धांतों को आपने स्वीकार कर लिया। आप न जैन होकर के भी आप कर्म के माध्यम से जैनित्व को आप अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती हम लोग नहीं करते। आप फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, हर कोई फॉलो कर सकता है, धर्म को कोई भी फॉलो कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शुद्ध आचार और शुद्ध विचार होना ही जैनिज्म के मेन 2 सिद्धांत है। जी। जैनिज्म क्या हिंदू से निकली हुई एक शाखा है? नहीं, जैनिज्म हिंदुज्म और जैनिज्म में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। एक ही है। जैन शास्त्रों को अगर गहराई से हम लोग मानेंगे ना, वो डूब करके अंदर तक जाएंगे, तो जैनिज्म और हिंदुज्म में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हुए, आदिनाथ भगवान जी जैनिज्म में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, और हिंदुज्म के अंदर 8वें अवतार के रूप में ऋषभ देव महाराज को महाराजा के रूप में माना जाता है। तो चीज़ तो वो एक ही है, वो मानने की पद्धतियाँ वो अलग अलग हो गई, लेकिन जैनिज्म और हिंदुज्म के जो सिद्धांत है तकरीबन 99% एक जैसे ही है। श्वेतांबर में मैं कुछ लोगों को देखता हूं, उन्होंने सफेद पट्टी मुंह पर लगाई होती है, आपने नहीं लगाई है? हम लोग हाथ में रखते हैं, वो लगा के रखते हैं। आज से तकरीबन 600 और 700 वर्षों के बीच में कुछ भक्तों के बीच में डिस्कशन हो गया था कि अगर मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो गर्म वायु निकलती है और थूक भी उछलता है, तो हाथ में रखने की अपेक्षा उसको बांध लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो कुछ भक्तों ने मिलकर के वो बांधना प्रारंभ कर दिया, तो बांधने की परंपरा शुरू हो गई। वीर लोकेशा करके थे, एक भगत थे, संत नहीं थे, एक भगत करके थे वीर लोकेशा,
उन्होंने फिर डिस्कशन के अंदर आपस में ये निर्णय कि मैं तो मुंह पट्टी बांध करके रहूँगा। बट शुरू से जो परंपरा चली आई है वो यानी कि मुंह पट्टी को, इसको लोग मुंह पत्ती कहते हैं, मुंह पत्ती को हाथ में रखने का विधान रहा है। जैन लोगों में कुछ सब्जियों को लेकर के भी जो हैं कंट्रोवर्सीज कह लीजिए आप हैं कि ये चीजें नहीं खाई जाएंगी, तो वो क्या है? हाँ, जैसे हम लोग आलू है, प्याज है, गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, अदरक है, ये जो जमीन के नीचे जो रहती है उन सब्जियों को हम लोग नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शुरुआत में आपने क्वेश्चन किया था कि चातुर्मास का मतलब क्या, तो चातुर्मास में बहुत सारे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, तो उनकी हिंसा हमारे माध्यम से ना हुए उस वजह से चातुर्मास किया जाता है। वही पॉइंट तो यहाँ पर भी निर्भर करता है कि आलू है, प्याज है, गाजर है, मूली है, शकरकंदी जमीन के नीचे होती है, तो जमीन के नीचे पानी का स्रोत ज़्यादा होने के कारण उसके अंदर जीवात्मा बहुत ज़्यादा असंख्यात गुणा बढ़ जाती है। वो असंख्यात गुणा जीवात्मा बढ़ने के कारण अगर हम लोग उसको खाएंगे तो निश्चित बात में इतनी सारी जीवात्माओं को मारने का निमित्त हमारे आत्मा के ऊपर पॉइंट बनेगा। इस वजह से उन वस्तुओं को त्याग करने का संदेश है, और वो पॉइंट वहीं पर आ जाता है कि अहिंसा परमो धर्म है, कि जितनी कम हो सके हमारे जीवन से हिंसा होवे, कम होवे, उतनी हिंसा कम करनी। हालांकि जीव जंतु तो हरी वनस्पति जो ऊपर होती है उसमें भी जीव जंतु होते हैं, बट उसमें कम होते हैं और उसमें अधिक मात्रा में होते हैं। तो हम अधिक मात्रा वाली चीज़ें नहीं खाएंगे तो भी शरीर तो चलने वाले ही है, और उनको खाएंगे तो भी शरीर तो चलने वाला है, लेकिन उसमें जीवात्मा ज़्यादा होने के कारण वो मरेगी, और जब मरेगी तो उसका पाप तो हमको ही लगेगा। तो निमित्त तो हम ही बन रहे हैं, हम अपने पेट के लिए खा रहे हैं, हम अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं। इस वजह से उन चीज़ों को त्याग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जड़ नहीं खाते कुल मिला के? जड़ नहीं, उसको कहते हैं जमी कंद है, इनकी जमीन के नीचे वाला। हाँ, जमी कंद मतलब जमीन के नीचे। बैंगन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना, बैंगन का क्या रिश्ता है? बैंगन के अंदर भी वो जीवात्मा तो निकलती है। जब बैंगन काटते हैं हम लोग तो जैसे जमी कंदी नहीं खाते, आलू प्याज वगैरह भी नहीं खाते, तो बैंगन को तो जीवात्मा निकलती है, दिखती है सामने, इस वजह से भी नहीं तो टमाटर में भी है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, सेब में भी है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। बैंगन का इतना परहेज क्यों? बैंगन का देखो, इसके बारे में ना तो मैंने कोई ज़्यादा जिंदगी में कभी खाया ही नहीं, बट इसके बारे में ये सुनने में आया कि उसमें कोई न कोई ऐसे सूक्ष्म जीव सामने दिखने लगे जाते हैं। अब जैसे टमाटर में तो दिखते तो नहीं, लेकिन उसमें दिखने लग जाते हैं ऐसे सामने, उस वजह से वो उस चीज़ का त्याग किया गया है। ऑल ओवर एक ही पॉइंट आता है कि जितना जीवात्मा को हम बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। जैनिज्म का सबसे बड़ा सार यही है कि भाई कम से कम हमारी पर्सनल लाइफ से किसी जीव को हिंसा न की जाए या उसको कष्ट ना पहुंचे, इस तरह का कोई भी कार्य हम लोग किए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैराग्य या ग्रस्त, क्या चुनते हैं आप? बहुत सारे लोग हैं, तो वैराग्य की तरफ उन्हें जाना चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, या ग्रस्त में रह करके भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैराग्य जीवन भी अच्छा है, ग्रस्त जीवन भी अच्छा है, उसमें भी रह करके आप परमात्मा की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप वैराग्य जीवन जिएंगे तो आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ कर्म सिद्धांत के माध्यम से कि भी वैराग्य जीवन है, हम लोगों के पिछले अच्छे पुण्य कर्म किए हुए तो इस लाइन में आ गए, तो इस लाइन में आने से क्या पाप कर्मों की जो गठड़ी है कम बंधती है। और आप ग्रस्त जीवन में तो निश्चित बात है पल पल में कभी झूठ बोलने का है, कभी कुछ करने का आप लोगों को अवसर मिल जाता है, और आप उस बातों से चूकते भी नहीं हैं और बोल भी पड़ते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कम कर पाते हैं। इस वजह से वैराग्य जीवन भी अच्छा है। दूसरी तरफ अगर गृहस्थ जीवन को अगर देखा जाए तो गृहस्थ जीवन भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि अगर आप गृहस्थी नहीं होंगे तो ये रिकॉर्डिंग कौन करेगा, हमको भोजन कौन कराएगा, गोचरी कौन देगा, हम लोगों के जो खान पान की व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए उस दृष्टिकोण से गृहस्थ जीवन भी अच्छा है। तो इसलिए तो नवधा भक्ति सूत्र के अंदर कहा कि प्रथम भक्ति संतन करी सेवा। तो प्रथम भक्ति संतन करी सेवा कौन करेगा? संतन की सेवा गृहस्थी होएगा तो ही करेगा ना, अब गृहस्थी नहीं होगा तो कहाँ से करेगा। इसलिए दोनों अपनी जगह राइट है, दिन भी अपनी जगह राइट है तो रात भी अपनी जगह राइट है। सुख भी आ रहा है तो भी अच्छा है,
दुख भी आ रहा है तो भी अच्छा है, दोनों परिस्थितियों के अंदर अच्छा है। इनकी वैराग्य जीवन भी अच्छा है और संन्यास जीवन भी अच्छा है, सॉरी गृहस्थ जीवन भी अच्छा है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं? युवा पीढ़ी को इस समय संदेश देना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल क्या भटकती चली जा रही है और ज़्यादातर नशे की प्रवृत्ति के अंदर बहुत ज़्यादा डूबती चली जा रही है। क्योंकि हम लोग क्या छोटे छोटे गाँव में रुकते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव में इनकी आजकल की जो युवा पीढ़ी नशे के अंदर ज़्यादा लिप्त होती जा रही है। तो उन युवा पीढ़ियों को भी, युवा पीढ़ी के साथियों को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा संतों का सानिध्य प्राप्त करें, और संतों का सानिध्य प्राप्त करके अगर आप, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की संगत होगी, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, अच्छी संगत होगी तो आपके विचारों के अंदर अच्छा भाव पैदा होएगा। जब अच्छा भाव पैदा होएगा तो आप रॉन्ग लाइन के अंदर चलने में बच जाएंगे। तो इसलिए आज जो युवा साथियों के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो युवा साथियों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आप संतों का सानिध्य प्राप्त करें और उनका थोड़ा संग लेकर के और जीवन के विचारों को और व्यवहार को परिवर्तन में लाएं, जिससे आपका जीवन भी सुंदर अच्छा बने। कपड़ों की महाराज जी मैंने बात करी थी, तो आज का जो दौर है, एक दौर था साड़ियां पहनी जाती थी जी, धोती कुर्ता होता था जी, पैंट शर्ट तक भी ठीक था। आज मैं देखता हूं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो लोग भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। वृंदावन की बात करते हैं तो वहां पर धोती कुर्ता वो लोग पहनते हैं, साड़ियां पहनते हैं। लेकिन भारत में जो है छोटे कपड़े, बिकनी, फटी हुई जीन्सें, अंग प्रदर्शन जो है एक चल चुका है। ये अंग प्रदर्शन करने का काम किसने किया? बॉलीवुड वालों ने। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बॉलीवुड इस समय इतना हाईलाइट हो चुका है कि आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा उनको ही फॉलो करती है। हम लोगों को कम फॉलो करती है, उनको ज़्यादा फॉलो करती है। अब वो जिस तरह से ड्रेसें पहन करके मंच के पर आते हैं, उसी हिसाब से उनको लगता है कि ये जो संस्कृति है वो बढ़िया है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं कि वस्त्र पहनना ही अत्यधिक जरूरी है, अंग प्रदर्शन करना इतना अच्छा नहीं है। और इस अंग प्रदर्शन के कारण ही तो कितने कितने आक्रमण, कितने कितने युद्ध हुए हमारे देश के अंदर है कि अंग प्रदर्शन हुआ तो इसने ये किया, इसने गलत काम करे, इसने बलात्कार कर दिया, ये कर दिया, ते कर दिया। ऐसी परंपराएं तभी हुई जब अंग प्रदर्शन, तभी तो जाकर के घूंघट का रिवाज चला कि घूंघट रखो जिससे किसी के मन में कोई भी विकार न पैदा हो जाए। और इसके लिए मैंने अभी 5-7 दिन पहले भी प्रवचन में कहा था, जिस दिन राधा अष्टमी थी उस दिन कहा था कि भाई को कोई सुंदर सर नारी को देखे 16 श्रृंगार से सजी हुई और एक मर्द के अंदर ऐसा विकार पैदा हो जावे तो उस सुंदर सर नारी को देखकर जहाँ वासना का भाव पैदा होता है उस समय सुंदर सर नारी को देख करके वो देखो कितनी सुंदर सी सुंदर राधा रानी जैसी लग रही है। तो आपके अंदर जो इससे राधा रानी का विचार आएगा तो आपकी वासना उपासना के अंदर बदल जाएगी, आपके विचार चेंज हो जाएंगे कि सिर्फ परमात्मा के नाम का सिमरण करने से, परमात्मा के नाम का चिंतन करने से ये जो अंग प्रदर्शन आज बॉलीवुड वालों ने कर दिया है और कोई कारण नहीं है। ये सब सारा जो रीजन बना है बॉलीवुड वालों के कारण ही ये सारा अंग प्रदर्शन का बोलबाला ज़्यादा बढ़ा है। अगर जो बॉलीवुड से दूर रहते हैं, हमारे साथ में जो जुड़े रहते हैं, संतों के सानिध्य को प्राप्त करते रहते हैं, वो इन अंग प्रदर्शनों से दूर भी रहते हैं, ऐसा भी है जी। ये तो बॉलीवुड पे आपने बात डाल दी, लेकिन फिर अगर मैं दिगंबर संप्रदाय पे आऊंगा तो वो तो नग्न अवस्था में ही है संत भी। हाँ, तो वो और महिलाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो उनको नग्न रहने की वो अनुमति नहीं देते जी। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। सभ्यताओं की बात हो गई, पश्चिमी सभ्यता है या भारतीय संस्कृति है, नग्न रहना है या नहीं रहना है। जो बलात्कार की आपने एक बात करी, 2-2, 3-3 वर्ष की बच्चियों का भी बलात्कार आ जाता है और बड़ी निंदनीय घटनाएं हो जाती हैं। वो कौन सा अंग प्रदर्शन कर रही होती है महाराज जी? उन लोगों की बुद्धि कैसी बुद्धि हो गई है? उन लोगों के दिमाग के अंदर विकार पैदा हो गए। और विकार किसी भी समय पैदा हो सकते हैं
और उस विकारों के कारण ही बलात्कार वाले आए दिन हम लोग न्यूज़पेपरों के अंदर, चैनलों के अंदर देखते हैं कि आज ये रोंग हो गया, आज ये रोंग हो गया। तो उसके पीछे कारण कि विकार ही पैदा हुए। विकार अगर पैदा नहीं होते, उसके मन में भाव बदलते नहीं। और इसलिए कहा जाता है कि आप संतों का सानिध्य प्राप्त करो। और इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। क्यों कहा कि आप एक घड़ी, 2 घड़ी, आधी घड़ी संतों का सानिध्य, क्योंकि अच्छी संगत होगी तो आपके विचारों के अंदर अच्छे विचार पैदा होंगे। और जब अच्छे विचार पैदा होंगे तो आपका व्यवहार परिवर्तन में आएगा, व्यवहार भी अच्छा होगा। और जब व्यवहार अच्छा हुआ तो निश्चित बात है आपके इर्द गिर्द का जो एरिया है इस तरह के विकारों के माध्यम से जुड़ा नहीं रहेगा। वापस घूम फिर कर आप पर आऊंगा जी। वैराग्य आपने ले लिया 18 वर्ष की उम्र के लगभग आपने। आपके घर पर उस वक्त कौन कौन थे? यूं तो अगर देखा जाए तो परिवार सारा हरा भरा था, चाचा ताइयों का परिवार होते सब सारे ही थे। बट जिसके वही कर्म सत्ता का योग। भाई बहन आप कितने थे? यूं अगर देखा जाए तो भाई बहनों के, चाचा ताई में बहुत सारे, इनके 10-12 भाई बहनों का परिवार था। साझा परिवार, संयुक्त परिवार होता था जी। और भी कोई परिवार में से संत मार्ग पर चला? हाँ, एक सिस्टर भी है, एक ब्रदर भी है। और भी इनकी उधर जो हमारे बीकानेर साइड का जो एरिया है, बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, वो टोटल के जैनिज्म से जुड़ा हुआ एरिया है। तो जैनिज्म के संतों का आवागमन होता रहता है। और जैनिज्म के संतों का आवागमन होना से क्या है कि बहुत इस चीज़ों का फर्क पड़ता है। क्योंकि जैनिज्म में क्या है, गोचरी का विधान है। इस घर से थोड़ा भोजन लेना, इस घर से भोजन लेना। ये नहीं कि भी आप स्पेशल आप बुलाएंगे तो ही आपके घर में आना है, या आप कुछ निवेदन करेंगे तो आपके घर में आना है। तो इस तरह की प्रवृत्ति उधर न होने के कारण के संतों का आवागमन होने से, विचारों के अंदर परिवर्तन आने से बहुत सारे उधर दीक्षाएं, संन्यास लेने वाले बहुत सारे छोटी छोटी उम्र में हम लोग दीक्षा ले लेते हैं। माता पिता से क्या कभी दोबारा मुलाकात हुई? नहीं, इस समय तो दोनों ही नहीं है इस संसार के अंदर। बट उसके बाद में संन्यास लेने के बाद में आना जाना, जैसे आप नॉर्मल आते हैं वैसे वो आना जाना करते थे, बस वंदन किया थे बस। धर्म के माता पिता बनाए जाते हैं दीक्षा के समय, वो क्या एक रीत है? वो तो है कि भाई जिससे उनके मन में संसार के माता पिता के प्रति मोह ना रहे, उस वजह से वो धर्म के माता पिता बनाए जाते हैं कि भाई धर्म के माता पिता हैं, आपको उनके प्रति मोह नहीं रखना। क्यों? मोह को त्यागना ही इस वैराग्य जीवन की अवस्था स्वीकार की जाती है। केश लोचन एक प्रक्रिया है जी। हाथ से उखाड़ उखाड़ करके जी। बाल निकाल दिए जाते हैं जी। ऐसा क्यों? ऐसा ना कि जो माध्यम है बालों के प्रति, केश के प्रति, शरीर के प्रति, वस्त्रों के प्रति है, हमारे मन में उनके प्रति मोह ना रहे, इस वजह से कोई केश लुंचन का विधान है। शुरू से चली आई परंपरा है, आज की तो परंपरा है नहीं। क्योंकि उस समय आत्मनिर्भरता का पॉइंट था कि हम किसी पर बोझ न बन जाए, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा उन बालों के प्रति है, उस शरीर के प्रति कि जो शरीर जल करके राख होने वाला है, उससे पहले ही कि जीते जागते मौत को याद रखें, उस माध्यम से केश लुंचन का विधान है। और क्योंकि बालों का मोह सबको ही रहता, आपको भी रहेगा कि बाल सुबह उठते ही आप किसी चीज़ को देखे कि न देखे, मिरर के आप फेस को देखेंगे, बालों को कि बाल कैसे सुंदर लग रहे कि नहीं लग रहे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बाल बिखरे हुए होते सब है। तो उस बालों के प्रति, उन केसों के प्रति हमारे मन के अंदर मोह ना रहे, उस मोह का पॉइंट ही इस केश लुंचन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अरे हम लोग जो बाल तोड़ते हैं तो हम लोग गाय के गोबर की राख यूज करते हैं, और बाई चांस ब्लड आता भी है तो गाय की गोबर यहाँ दबा देते हैं तो ब्लड आना रुक जाता है। और फिर कई भगत आत्मा आकर के पूछते हैं आपको दर्द होता है क्या? अब दर्द को सहन करना ही तो संयम जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि भी। अब महाराज इसके अंदर एक चीज ही आती है कि गालों के, सिर के बाल उखाड़े जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके बालों की डेंसिटी बड़ी हैवी है, पीठ पे भी बाल हैं, छाती पर भी हैं, पेट पर भी हैं, वो सब क्यों नहीं उखाड़े जाते हैं? वो इतने ज़्यादा बढ़ते नहीं है जैसे मेरी है। अब ये जितने बाल आज से 10 साल पहले थे, आज भी 10 साल बाद भी इतनी है, ये रोंगटे जो कहते हैं ना। तो इसलिए बढ़े तो बातें, जो नहीं बढ़ते हैं उनको कोई तोड़ने का मतलब ही नहीं।
जी। अब यहाँ के बाल ज्यादा बढ़ते हैं, यहाँ के बढ़ते हैं, यहाँ के बढ़ते हैं, तो तोड़ लो ऐसा। महाराज जी बहुत समय आपने हमें दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं जो आपने बातें बताई हैं सभी ज्ञानवर्धक हैं। जी अपने जीवन में अगर कोई उतारना चाहेगा तो उतारेगा और उसका जीवन सफल रहेगा। सीखा दोस्तों बहुत कुछ जा सकता है, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। महाराज जी बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट में संदेश जरूर देना चाहूँगा कि इस समय जो संसार के अंदर जो प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, इसमें हमारी सोच को बदलना है। जैसे आपने अपनी सोच बदली है, आप अच्छे नॉलेज लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, इसी तरह से हर व्यक्ति को हर चीज़ का नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज लेने से ही हमारे जीवन की प्रवृत्ति के अंदर चेंजिंग आती है। तो सभी से कहना चाहूँगा कि सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे। सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। किसी को भी बदलने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को बदल लो, जमाना बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा। हमको अपने आप को बदलना है।